हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे एनसीईआरटी का। तो आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर नहीं बनाए हैं तो देख लीजिए, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये जो है पार्ट 1 होगा, जिसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है कि जीवों की विविधता एवं इसकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीवों को वर्गीकृत करते हैं, ताकि जिससे कि जीवों की पहचान आसानी से हो सके। यानी जीवों के किस्म के अध्ययन के लिए मतलब आसान बनाने के लिए हम लोग जीवों को वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलना पड़ता है। तो जैव विविधता को तर्कसंगत सरल अध्ययन एवं वर्तमान वर्गीकरण प्रणाली में कुछ जीवों को अन्य टेक्सा में साथ रखने से, देखिए मतलब एक साथ अगर रखेंगे तो उत्पन्न विवादों के कारण प्रचलित पद्धति को बदलने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलना पड़ता है। अगर एक बार रखेंगे, एक ही मतलब अगर नहीं बदलेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जो नया अध्ययन हो, तो अगर इसका लक्षण किसी और जीव से मिले तो फिर उसी में रखने से तो फायदा है नहीं। ठीक है, इस कारण से वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन लोगों से आप प्रायः मिलते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। वेशभूषा पर, मातृभाषा पर, प्रदेश में जिसमें वे रहते हैं, या आर्थिक स्तर पर। तो देखिए, जो हिंट दिया गया है यहाँ पे, जो संकेत दिया गया है, इसी के आधार पर तो हम लोग बांट सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बांटना हो तो या तो उसका वेशभूषा कैसा, पहनावा ओढ़ावा है, उसके आधार पर बांटते हैं, या उसका मातृभाषा कैसा है उसके आधार पर बांटते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सा लैंग्वेज बोला है, इसके आधार पर बांटते हैं। या किस आधार पर बांटते हैं, या उसके प्रदेश के आधार पर बांटते हैं कि हाँ बिहार का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का, कहाँ का है, या उसका आर्थिक स्थिति अमीर है गरीब है, इस आधार पर बांटते हैं। तो जिन लोगों से आप मिलते हैं तो इसी में से किसी न किसी संकेत जो दिया गया है, इसी आधार पर हम लोग बांटते हैं। तो यही है कि प्रायः मिलने वाले लोगों को हम संकेत में दिए गए आधार पर ही वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है कि व्यष्टि एवं समष्टि की पहचान हम जातिगत विशेषताओं के आधार पर करते हैं, और इन दोनों की पहचान बाह्य आकारिकी रचनाओं के अनुसार किया जाता है, जिससे एक ही वंश के अलग अलग जातियों की पहचान होती है। जैसे मान के चलिए, वंश अलग है, जाति अलग है, ठीक है, और वंश में दो, एक तरह से देख लीजिए, वंश यहाँ पे सेम है, सोलेनम सोलेनम, लेकिन जाति में जैसे टिबेरोसम आया तो उसका मतलब हो गया आलू, और सोलेनम मेलोगेन आया तो इसका मतलब हो गया बैगन। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जैसे बाह्य रचनाओं के अनुसार किया जाता है और एक ही वंश के अलग अलग जातियों की पहचान होती है। तो यहाँ पर जैसे मालूम चल गया ना कि वंश सेम है, वंश दोनों का क्या है, सोलेनम, लेकिन जाति जैसे ही ट्यूबेरोसम हुआ तो इसका मतलब हो गया आलू, और सोलेनम में मेलोगेना हुआ, इसका मतलब हो गया बैगन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो देखिए, आम के वैज्ञानिक नाम, इसमें दोनों का जो दिया हुआ ऑप्शन है बुक में, वो दोनों सही ही है, लेकिन उसमें क्या गलती है कि जैसे देखिए, जो आपको वैज्ञानिक नाम लिखना सिखाए हुए थे, यानी जैविक नाम लिखना सिखाए हुए थे क्लास में, तो पहला तो नियम यही है कि वो इटालिक में लिखा हो। यानी आम का वैज्ञानिक नाम तो हो गया मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, पहला तो ये लिख दीजिए, मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन इसमें क्या ज़रूरत है, तो इसमें ज़रूरत है कि एक इटालिक में लिखा हो। इटालिक कहने का मतलब है तिरछा। ठीक है, जो तिरछा लिखा हो यानी इटालिक में लिखा हो, पहला तो वो होगा। दूसरा कि अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसके नीचे मतलब इंडिकेशन एक रेखांकित कर देते हैं, लाइन दे देते हैं। तीसरा कि अगर उसके साथ वैज्ञानिक नाम मतलब मैंजीफेरा इंडिका के साथ इसके खोजकर्ता का नाम लिखा जाता है। तो आपका तो ऑप्शन में सिर्फ दो ही दिया हुआ है ना कि इसका नाम क्या होता है वैज्ञानिक नाम। तो आप लोग देखिए, जो टेढ़ा लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर से लिखेंगे तो यहाँ पे रेखांकित कर दिए, ठीक है, हाथ से लिखेंगे तो, और इसके साथ जो वैज्ञानिक नाम लिख देंगे। ठीक,
ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। 5 क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 से लेकर 10 तक या 11 तक जो भी है उसको हम कल करवा देंगे। ठीक है, तो अब फिलहाल इसको लिख लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। बाय, टेक केयर। अगर नहीं समझ में आया हो तो ऑफलाइन वाले बच्चों को बता दूं कि अगर नहीं समझ में आया हो फिर भी जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं तो आके क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय, टेक